माननीय ऊर्जा मंत्री जी। इंकलाब जिंदाबाद। जूनियर इंजीनियर संगठन के 75 साल होने पर हीरक जयंती मना रहे हैं। आप सभी हमारे ऊर्जा परिवार के सभी भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित जूनियर इंजीनियर संगठन से जुड़े हुए तमाम महानुभाव, हमारे साथी और मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री सोमेन तोमर जी, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष माननीय जीवी पटेल जी, इंजीनियर एसबी सिंह जी, इंजीनियर सतनाम सिंह जी, आर.के. त्रिवेदी जी, आर.के. दीक्षित जी, एस.सी. सिंह जी, जयप्रकाश जी और संजय शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित ऊर्जा परिवार के सभी हमारे युवा साथी, आप सबको मिलकर के मुझे सच में आज बहुत खुशी हो रही है। मैं जब इस हाल में आया तो आपकी इतनी बड़ी संख्या और इतनी विशाल ऊर्जा का यहाँ भंडार देख करके मैं सच में एकदम दंग रह गया। और थोड़ी मुझे चिंता भी हुई। चिंता ये हुई कि जब सारा ऊर्जा विभाग यहाँ बैठा हुआ है, मंत्री से लेके इंजीनियर तक, तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो बिजली आ कैसे रही है फिर? तो ये चिंता हुई, लेकिन ऊपर स्टेज पे आते आते मुझे ये भी लग गया कि हम और आप हो या ना हो, बिजली आती रहेगी। तो आपकी इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा हमारा परिवार है, उससे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मित्रों, माननीय सतनाम सिंह जी ने जो कहा उसमें काफ़ी बातें हम लोगों को ध्यान में रखने जैसी चीज़ें हैं। इसके पहले जो आपके सचिव जी ने कहा उनमें भी कई तथ्यात्मक बातें हैं जिनको हम ध्यान में जरूर रखेंगे और उस दिशा में काम भी किया जाएगा। उन्होंने जो यहाँ एक सुझाव पत्र पढ़ा गया, उसमें से एक सुझाव में तो पहले मैंने अमल भी कर दिया यहाँ आने के पहले ही। वो ये है, पॉइंट नंबर 6 देखिए सुझाव का, तो उसमें ये है कि झटपट पोर्टल को व्यवहारिक बनाया जाए। एक मुद्दा है ना। और आज ही मेरा आज का ट्वीट भी देख लीजिए। तो झटपट पोर्टल जो आज तक खाली कनेक्शन लेने और अप्लाई करने के लिए उपयोग होता था, उसको मैंने आज से सच में एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बना करके जनता को अर्पण कर दिया है। तो एक मांग तो हमने आपकी मान लिया, और बाकी मांगे अगर सतनाम सिंह की बात से मुझे अगर कुछ समझ में आया तो ये है कि बाकी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद खाली एक ही मांग बचती है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा काम बड़ा नहीं है, हम देखेंगे और उस पर आगे चलने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, मैं आज जो आपके बीच आया हूँ वो ये कहने आया हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, मात्र आप एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, खाली आप एक कुछ हज़ार रुपए के लिए, कुछ हज़ार रुपए पगार के लिए आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऊर्जा विभाग है, वो कितना महत्वपूर्ण विभाग है उसकी शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी, क्योंकि आप, जैसा कि कहा गया कि आप खंबे पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उतारते हैं, उसी में आपका समय दिन भर निकल जाता है। ये सोचने का शायद आपके पास स्वयं
समय नहीं होता होगा कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऊर्जा शब्द जो है वो आज से नहीं, जब से मानव सृष्टि है, जब से सृष्टि है अपनी, तब से महत्वपूर्ण माना गया है। ऊर्जा ही ऐसा है, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद कहते हैं कि संसार में और कुछ है ही नहीं है। ये पूरा संसार जो है वो ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक गोला ही कह लीजिए। चेतना जो कहते हैं हमारे ग्रंथ और पुराण, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, वहाँ से अगर हम शुरू करें तो वहाँ भी ऊर्जा की ही बात होती है कि सब कुछ जो है कॉस्मिक एनर्जी है और कुछ है ही नहीं। वास्तव में जो भौतिक जगत दिखता है उसको भी एक एनर्जी का ही स्वरूप माना गया है कि वो एनर्जी का ही एक कन्वर्जन है, एक एनर्जी का ही एक प्रतिबिंब है। आधुनिक भाषा में अगर बात करें, आप सब पढ़े लिखे इंजीनियर, साइंस पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए सब लोग हैं, अगर आपकी भाषा में और आधुनिक जगत की भाषा में बात किया जाए, अंग्रेजों की भाषा में बात किया जाए, तो आइंस्टाइन का जो फार्मूला है E=mc², वो क्या है? मास और एनर्जी में कोई फर्क नहीं। हम और आप जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ भौतिक जगत दिखता है, ठोस दिखता है, उसमें और एनर्जी में कोई फर्क नहीं। तो आप एक समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मानव सृष्टि के लिए एक मूलभूत जो काम है उस कार्य को आप कर रहे हैं, एनर्जी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, एनर्जी को यहाँ से वहाँ देने का। अगर हम मानवीय आवश्यकताओं की दृष्टि से बात करें तो मैं ये बात कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहना चाहूँगा कि ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है, अब पानी और हवा जैसा ही एक पर्याय बन गई है, उतनी ही बड़ी आवश्यकता बन गई है। आप और हम शायद इस बात से अवगत नहीं है अच्छी तरह से कि आज बिजली के बिना न अस्पताल चल सकता है, न स्कूल चल सकता है, न आपका घर चल सकता है। आप अपने घर में, सतनाम जी बात कर रहे थे पत्नी क्या करेगी, लेकिन आप अपने घर की बिजली काट के देख लीजिए क्या होता है आपके घर में। आपका घर में से हुक्का पानी बंद ना हो गया तो बताइएगा आपको। तो इतना महत्वपूर्ण आपका विभाग है, इतना महत्वपूर्ण तो आपका कार्य है जो आप कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समाज के लिए है। और उसी तरह से आप देखिए कि कैसे दिन प्रतिदिन आप मानव जाति के इतिहास को देखो। हमने आपने जो पढ़ा है उस इतिहास की बात किया जाए, बहुत पुरानी बात, ब्रह्मांड की एनर्जी की बात मैं न भी करूं, तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, पहले लोग पत्थर से पत्थर लड़ा करके अग्नि पैदा करते थे, ऊर्जा उससे आती थी, गर्मी उससे आती थी। बाद में जानवरों की ऊर्जा से हमारे जीवन का संचालन होने लगा। बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ये क्या था? जानवर की ऊर्जा से हमारा आपका जीवन और हमारी आपकी दिनचर्या चलती थी। उस ऊर्जा के क्षेत्र में और विकास हुआ और परिमार्जन हुआ और उसका एडवांसमेंट हुआ, तो हमारा स्टीम इंजन आ गया। इंजन से हमारी मैकेनिकल एनर्जी से चलने लगी। उसके बाद हमारी आपकी देख में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, इंजन पहले स्टीम से चलते थे, वही इंजन आज इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा का जो प्रोग्रेस, ऊर्जा के क्षेत्र में जो गति आई है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वही मानव सभ्यता के विकास का परिचायक है, वही उसका द्योतक है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहूँगा कि आपका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे आपके सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। थोड़ा सा भी बिजली में विक्षेप हो जाए तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण इकाइयाँ, ट्रेन बंद हो सकती है, अस्पताल बंद हो सकता है, हमारे हवाई जहाज का उड़ना बंद हो सकता है। आप इलेक्ट्रिसिटी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, सामान्य आदमी का जीना बंद हो सकता है। बहुत से लोग जो अस्पतालों में वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं, उनके जीवन का क्या होगा अगर बिजली अस्पताल में नहीं आई तो इस तरह से आप एक बड़ी ही पाया का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि तमाम आपकी समस्याओं के बावजूद आपका योगदान इस क्षेत्र में, मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। इसी राज्य में पहले भी मैं चूँकि पब्लिक सर्विस में रहा हूँ, तो इस बात से मैं अपरिचित नहीं हूँ कि आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर निकट भविष्य की बात, निकट भूतकाल की बात किया जाए, कोरोना जैसी महामारी में भी सब कुछ रुक गया था। बसें रुक गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, अस्पताल बंद होने की
कगार पे आ गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, सब कुछ बंद था, लेकिन बिजली मिलना बंद नहीं हुआ था। ये आप सबको, हम सबको, पूरे समाज ने इस बात की नोटिस लिया, भाई बिजली तो आती है, ये बिजली हमारे कर्मचारी जो है उनको भी अपने पावर हाउस पे जाना पड़ता होगा, उनको भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाना पड़ता होगा, उनको भी अपना ट्रांसमिशन का ट्रांसफार्मर संभालने के लिए, ठीक करने के लिए जाना पड़ता होगा। और आप गए, आपने समाज की वो इतनी बड़ी सेवा आपने उस संकट काल में भी किया है। तो इस तरह से आपका योगदान हमेशा हमेशा आगे रहा है। और आज भी चाहे अभी देखिए, पिछले दिनों 2 महीने पहले हमारे राज्य में कई इलाकों में बहुत अतिवृष्टि हुई थी, पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जैसे कुछ जिले थे जो कई दिन पानी में डूब गए थे। और उसमें सबसे पहला जो सवाल उठता था कि भाई ट्रांसफार्मर का क्या, ट्रांसफार्मर भी डूब गया है क्या, आपके बिजली के जो हमारे सब स्टेशन हैं वो भी कई डूब गए थे। सबसे बड़ी चिंता का विषय कि बिजली कब रिस्टोर होगी, बिजली कब आएगी। और उसमें भी आप लोगों ने रात दिन एक करके बहुत जल्दी से बिजली को आपने ठीक किया। आज भी मैं गर्मी का जो सीजन गया उसमें भी मैं तमाम कंप्लेंट्स आती थी, यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। रात में जाग करके आप लोगों ने उन्हें बदलने की आपने कोशिश किया, आपने लोगों की सेवा की। तो आपकी सेवा का कहीं कोई कमी नहीं है। आपने बहुत समाज की सेवा आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। लेकिन चूंकि देखिए 2-3 कारण हैं कि क्यों हमारी आपकी खिंचाई होती है। कारण नंबर 1 ये है, जैसा मैंने कहा कि भाई बिजली आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। ये मोनोपोली सर्विस है। हम और आप जो काम कर रहे हैं वो एक मोनोपोली है। और चाहे मान लीजिए गैस का बाटल हो या पानी की कैनिस्टर हो, ये सब अब बाजार में मिलने लगा है। आदमी चाहे तो पैसा खर्च करके बाटल ले सकता है, पानी की, गैस की भी शायद वो व्यवस्था कर ले। लेकिन बिजली आज भी ऐसी चीज है कि आप ही दे सकते हो, आप ही दे रहे हो, मोनोपोली हो। तो इसी जब मोनोपोली होती है, जब एक ही संस्था, एक ही विभाग जब उस चीज का सप्लायर होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर डिमांड, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा होती हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो शिकायत बनती है, शिकायत ठीक नहीं होती है तो फरियाद और गाली गलौज तक बात आती है। तो इसलिए दूसरा कारण ये है कि हमारे आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा कि बिजली या ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण एक विषय हो गया है हमारे जीवन। उसके बिना असंभव सा लगने लगा है। बिजली अगर नहीं हो, हवा नहीं आ रही हो, खिड़की खोल सकते हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही हो उसका कोई उपाय आपके पास, सामान्य हाउस होल्ड के पास नहीं है। तीसरा कारण यह है कि मानव जाति का विकास, जैसे मैंने कहा, विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। जैसे हमें, आपको तो नौकरी मिल गई, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको जो नौकरी की तलाश में मित्रों, और वो नौकरी की उनकी तलाश तब पूरी होगी जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योग धंधा तब लगेगा जब बिजली आएगी। जब बिजली हम पूरी करेंगे तभी जाकर के इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी जाकर के उद्योग धंधे लगेंगे। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक प्रगति होती है, हमने अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सौभाग्य योजना के तहत भी बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। करोड़ों लोगों को, करोड़ों घरों में आपने बिजली पहुंचाई। 1 करोड़ से ऊपर, लगभग 1.5 करोड़ घरों में आपने बिजली पहुंचाई है। वो भी एक प्रगति का, हमारे आर्थिक प्रगति का, सामाजिक प्रगति का वो भी एक द्योतक है। उसी तरह से मजरों में, पहले मजरों में पहुंची है, लगभग 1.25 लाख तो मजरों में नए ऐसे मजरे थे जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था, वहां बिजली आपने पहुंचाई। फिर घरों में आपने बिजली पहुंचाई। तो ये जो नया विद्युतीकरण की जो प्रक्रिया है, नए लोगों को बिजली मिल रही है, नए उद्योगों को हम बिजली देने वाले हैं या दे रहे हैं, उन सब के चलते भी बिजली की डिमांड बढ़ रही है। और इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारियां भी उसी तरह से बढ़ रही है। तो ये ऐसे समय में मैं चाहूँगा कि आज और कल आपका जो 2 दिवसीय सेमिनार है, ऐसे समय में जब इतना चुनौतीपूर्ण हमारा कार्य है, तो ऐसी चुनौती को पूरा करने के लिए हमें क्या नया करना चाहिए, क्या नया सोचना चाहिए, क्या हम नया कर सकते हैं, क्या इनोवेशन। आप सभी लोग
अच्छे टैलेंटेड लोग हो। इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा, मुझे मालूम है कि हाई स्कूल इंटर में जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होता था उन दिनों वो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन होता था। आप सभी ब्राइट लोग हो, आप सभी तेजस्वी लोग हैं, आप सबको उपाय खोजने हैं। अगर झटपट पोर्टल पे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अपने एक दिन एक साथी से पूछा, भाई ये लोग कहते हैं कि हमको मीटर बदलना हो या लोड कम कराना हो या लोड बढ़ाना हो, तो क्या ये हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, पोर्टल नहीं है जिसपे व्यक्ति आकर के अपना रिक्वेस्ट डाल दे और उसका काम हो जाए? तो उसने खोजा वोजा, उसके बाद कहा कि आप एक झटपट पोर्टल है आपका, दूसरा एक यूपीपीसीएल का पोर्टल है, उन दोनों में आपस में मिलाप नहीं है। अब ये मिलाप करना, उनको इंटीग्रेट करना, ये किसका काम है? आपका ही काम है ना। इसके लिए तो कोई और बाहर से नहीं आएगा, आपको ही सुझाव देने हैं कि साहब ये थोड़ा सा अगर इसमें एक लिंक दे दिया जाए, इस पोर्टल पे ये लिंक दे दिया जाए, दूसरे पोर्टल को लिंक कर दिया जाए, तो सामान्य आदमी जो है यहाँ से वहाँ जा करके अपनी फरियाद जो है वो रजिस्टर कर सकता है, अपनी फरियाद अपना काम कर सकता है। वही छोटा सा काम हमने करवाया जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक मांग आपकी हमने पूरी कर दी। तो इस तरह से आपको विभाग को नई दिशा दिखाने का मित्रों, और आजकल चूंकि आप ऐसे समय में आप पैदा हुए हैं कि जब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे आपके लिए बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा शस्त्र है, उसका उपयोग करके हम लोगों के जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। हमें कितनी पीड़ा होती है, बाकी बातों पे तो मैं बाद में आऊँगा, मुझे इतनी पीड़ा होती है कि हर 8-10 दिन पे 2 अनहोनी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए ऐसी हमें सुनाई देती है। एक, मैं अपने घर पे सुबह में रोज जन सुनवाई करता हूँ और लगभग रोज एक व्यक्ति तो आता ही है, एक आध दिन नागा हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन लगभग रोज एक व्यक्ति आता है, एक माँ आती है और कहती है कि साहब आपके बिजली के तार के चलते हमारे इस बच्चे की जान चली गई, या तो हमारे इस बच्चे का एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया। आए दिन हमारे घर पे लोग आकर के ये फरियादें करते रहते हैं। अब उनकी फरियाद का तो अंत में यही होता है कि साहब कुछ मुआवजा मिल जाए, लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी बात है। उनके बेटे का, बेटी का, मैंने अभी पिछले 10 दिन की बात करूं तो 2-3 पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके बच्चों की फोटो देख करके, दृश्य देख करके किसी का भी हृदय जो है वो टूट जाए। इतनी गंभीर घटनाएं होती हैं। अब ये बताइए कि आज ही मैंने बहराइच जिले का, मैंने अपने एक सहायक को मैंने कहा है कि वहाँ से मुझे एक मैसेज आया, वहाँ की विधायिका का, माननीय अनुपमा जी का, और वहाँ के हमारे एक संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति का बहुत ही स्ट्रांग वो आया है कि साहब ये 11,000 केवी की लाइन जा रही है, उसके बगल में स्कूल है और ये तार कुछ लटके हुए हैं, कुछ जर्जर तार हैं, किसी भी दिन बहुत भयानक दुर्घटना हो सकती है। ये शब्द लिखे हुए हैं हमारे मोबाइल में, उनका व्हाट्सएप पड़ा हुआ है। देख करके मुझे सच पूछिए तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैंने कल ही भेज दिया था, लेकिन क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं पड़ पाया था। सुबह मैंने पता किया है तो पता चला कि वहाँ के एसी जो है उस काम पे लगे हुए हैं। अब ये बताइए कि क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जर्जर तारों को कम से कम, देखिए आपकी ये जो प्रोडक्ट है बिजली, जहां एक तरफ बहुत आवश्यक है वहीं दूसरी तरफ बहुत घातक भी है। आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा लूज कनेक्शन, थोड़ा सा स्पार्क हो जाए, आग लग सकती है। कल लखनऊ में कहीं आग लगी थी छोटी सी बिजली की स्पार्किंग से। हमारे आपके जीवन के लिए वो घातक बन सकती है। हमारा पैर फट जाए, ये जो पिक्चर लोग लेके आते हैं, जो फोटो लेके आते हैं, ऐसी ही घटनाएं हैं। किसी बच्चे ने अनजाने में तार लटका हुआ था, वहां पैर रख दिया, कि कोई बच्चा छज्जे पे लाइन जा रही थी, उसने इतनी नजदीक जा रही थी कि उसने खेल में पकड़ लिया। ऐसी घटनाएं हमारे आपके संज्ञान में मित्रों आती रहती है। अब ये समय आ गया है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब ये समय आ गया है कि समाज अब इसे बर्दाश्त करना नहीं चाहता, और हमारे आपके हाथ में ये उपाय है। ये चिंता हमें करनी पड़ेगी कि भाई इतना फूल प्रूफ बनाओ। आए दिन मैं केस्को की बात करूं, केस्को जैसे एक अच्छा हमारा डिस्कॉम है, उसमें भी मैंने एमडी को कुछ दिन पहले कहा, वहाँ एक गाय जो है खंबे से लपट करके उसके मरने का समाचार आया था।
तो हमने कहा यार तुम लोगों का कैसे खंभा है, कैसा ट्रांसफार्मर है कि जानवर जो है वहाँ चला जाता है, वो लिपट जाता है और मर जाता है। तो खैर उन्होंने उसकी उस खंभे की व्यवस्था की, लेकिन ऐसा एक खंभा तो है नहीं, ऐसे हजारों लाखों खंभे हैं जहाँ ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जानवर मरने की, आदमी मरने की, बच्चों की मरने की। तो ये हमारी आपकी चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय जो शायद उससे भी बड़ा मैं कहूँगा है, वो ये है आपका ही कर्मचारी, आपने ही जेई के रूप में आपने ही एक संविदा कर्मचारी को या एक अपने असिस्टेंट को खंभे पर चढ़ाया हुआ है और आपके ही स्टेशन से लाइन चालू कर दी जाती है, वो बेचारा लटक के वहीं पे जल के मर जाता है। इसका कोई उपाय है कि नहीं है भाई अपने सिस्टम में? हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आप टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोग हैं, क्या हम आज इतना नहीं कर सकते कि हमारा जो व्यक्ति खंभे पर चढ़ा है उसका जीवन सुरक्षित कर लें? होती है कि नहीं घटनाएं होती हैं आए दिन, और आपके देखते देखते आपका एक साथी जो है हमारा आपका साथ छोड़ के चला जाता है। तो ये बातें मित्रों, हमें आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए, हमें आपको इन कामों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके आगे भी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग शायद इस सेमिनार में भी थोड़ा चर्चा करिएगा। चर्चा का पहला जो मुद्दा है वो ये है कि मैं जब मंत्री बना तो मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि भाई कितने घंटे बिजली दी जाती है, तो लोग बोले कि हमारे यहाँ नियम है रोस्टर का कि 18 घंटा 20 घंटा दे लेते हैं, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। हमने कहा कि क्या 24 घंटा संभव नहीं है क्या? तो कहे नहीं साहब अभी तो ये इस विषय में तो सोचा ही नहीं गया। तो हमने कहा कि नहीं, अब सोचना शुरू करिए। अब बिजली जो है वो एक ऐसी, जैसा मैंने कहा, आवश्यकता बन गई है कि 24 घंटे के अलावा कोई इसमें चर्चा हो ही नहीं सकती। 24/7 बिजली, अनइंटरप्टेड पावर हमारी एक आवश्यकता है, उसे हमें पूरा करना पड़ेगा और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उस दिशा में हमें जनरेशन करना पड़ेगा, हमारी अपनी विद्युत जनरेशन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जो क्षमताएं हमारी सुसुप्त हैं या नई क्षमताएं बनानी पड़े, लगानी पड़े, तो हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा, हमें अगर ट्रांसमिशन लाइनें बढ़ानी पड़े या हमें ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत खड़े करने पड़े तो करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब करते हुए एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो हमारे अधिकारियों ने कहा कि साहब हम 24 घंटा बिजली भी दे सकते हैं, हम थोड़े दिन में प्रयास करके, आपकी बहुत इच्छा है तो हम दे सकते हैं और करने की इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो था वो आपकी और हमारी अभी की जिम्मेदारी है। लेकिन ये है, हर घंटे जो हम बिजली देते हैं उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे डिस्कॉम को होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जितनी बिजली हम देते हैं उतने का पैसा हम वसूल नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं लीकेज है हमारे सिस्टम में। जितनी बिजली हम देते हैं उसका पूरा पैसा हम तिजोरी में अपने डिस्कॉम को और अपने यूपीपीसीएल को हम नहीं कलेक्ट करके दे पाते हैं। अब ये हजारों की संख्या में आप लोग हो, आपके नीचे हजारों लाखों की हमारी तादाद है, हमारा वर्कफोर्स है। क्या हम इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि भाई अब बिना बिजली का पैसा दिए काम नहीं चलने वाला है? अगर माफ करना है तो सरकार माफ करेगी, सरकार नीति विषयक निर्णय लेगी। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा लेगी। मुफ्त देना है तो वो हमारा निर्णय होगा कि हम मुफ्त देंगे। लेकिन हमारे जानकारी के बिना कोई बिजली की चोरी कर जाए, ये अब हम नहीं चलने देंगे। क्या ये संकल्प आप लोग ले सकते हैं? और लेना चाहिए। तभी हमारी आपकी प्रतिष्ठा, तभी हमारे काम में जो उजाला आने की बात है, तभी हमारे आपके काम में उजाला आएगा मित्रों। वह तभी संभव है जब हम और आप मिल करके 24/7 पावर अगर सुनिश्चित कर दें। और वो सुनिश्चित करने के लिए ये जो लीकेज है इसे बंद करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम बिजली नहीं दे सकते। जितने यूनिट हम बिजली ज्यादा देते हैं उतना ही हमारा नुकसान जो है, आज प्रतिदिन का 8 करोड़ 10 रुपए का नुकसान कोई भी सिस्टम कैसे करके चल सकता है भाई? तो ये पहला तो हमें इस घाटे को पूरा करने का हर संभव प्रयास करना है और मैं आपके साथ हूं। देखिए, आपको जब मैं ये बात खुले मन से कहता हूं तो इसकी बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत होती है मित्र। आपको मालूम नहीं है कि कितना हमारे सिर पे कितने ठिकरे फोड़े जाते हैं। यहाँ हमारे कई मित्र बैठे हुए हैं
उनको सबको मालूम है। हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही गांव के, हमारे ही तहसील के, हमारे ही जिले के लोग आकर के कहते हैं साहब बिजली विभाग बड़ा आतंक कर रहा है, आजकल बिजली विभाग बड़ा 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 परेशान कर रहा है। परेशान मैं सामने से कहता हूँ बिल्कुल परेशान करेगा। आप अगर कटिया मार रहे हो, आप अगर चोरी कर रहे हो तो परेशान करेगा। तो लेकिन मित्रों, इसकी हम बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हम मंत्री हो, हम लोग चुकाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर परिणाम नहीं आता है, मैं तो सोच रहा था कि चलो 6 महीने हमने सबको छूट दिया है कड़काई करने का, कड़ा करने का, तो अब हमारे बिजली विभाग का जो घाटा है वो पूरा हो जाना चाहिए, या जो कमियां थी वो पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन इस 6 महीने में आपकी मैं तारीफ भी करूंगा, इस 6 महीने में हम 1.3% ही एटीसी लॉस कम कर पाए हैं। अभी भी जो 26-27 पर जो हमारा टिका हुआ है, उसकी जगह जो हमें 15, 16, 17 पे लाना है, वो तो अभी बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन इसे हमें करना पड़ेगा। आप एटीसी लॉसेस को जब तक नहीं घटाओगे तब तक आपके विभाग का, आपकी जो सारी मांगे, देखिए मैंने जब परिवार आपको कहा है तो जो आपकी यहाँ बातें की गई पगार की और उसमें जो आपके बातें हैं, उन सब वो बड़ी छोटी बातें हैं। अगर आपका निगम, आपके कॉर्पोरेशन, आपके डिस्कॉम अगर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई, हमें बोनस देने में क्या दिक्कत है, हमें आपको बढ़िया ज़्यादा आपको तरक्की देने में, बढ़िया सुविधाएं देने में। आपका ही है, आपने ही कमाया है, उस पर आपके ऊपर खर्च करने में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन घाटा सह करके कोई भी सरकार, कोई भी निगम, कोई भी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था नहीं चल सकती लंबे समय तक। उसमें भी आपको बेहतर सुविधा देने की बात तो कहाँ से हो पाएगी। तो ये भी एक आपकी चर्चा का विषय होना चाहिए, किस प्रकार हम बिजली की चोरी कम कराएं, किस प्रकार हम नेवर पेड कंज्यूमर्स का क्या मतलब है भाई, क्यों ये शब्दावली में हमारे होना चाहिए, नॉन मीटर्ड कंज्यूमर क्यों होना चाहिए हमारी शब्दावली में, क्यों हमारी डिक्शनरी में होना चाहिए। तो कोई आदमी बिजली, आप किसी दुकान पे जाए और पता चले कि आपने सामान ले लिया और नेवर पेड में आपने, ऐसा हो सकता है? कोई और चीज आप सोच, टेलीफोन आपका मोबाइल जो है वो दूसरे मिनट काम करना बंद कर देता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, उसको आप कैसे चला लेते हो? तो बिजली में क्यों नेवर पेड चलना चाहिए? ये हमारी आपकी कहीं न कहीं कमजोरी रही है, हमारी आपकी कहीं न कहीं नरम दृष्टि रही है, इसलिए चल रहा है। तो इसे हमें आपको मिलकर के दूर करना होगा। एक आध बातें और हैं जो मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी हमें आपको, जैसा यहाँ ये बड़ा अच्छा सुझाव आया कि आप सब पढ़े लिखे लोग हो, यंग लोग हो, 28, 30, 35 की एज ग्रुप के सभी लोग हैं, कंप्यूटर से भी सब लोग हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इनकी काम करने की या काम में बेहतरी करने की इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। और मैं चाहूँगा कि आपकी इस क्षमता का, आपकी इस एनर्जी का विद्युत विभाग के और देश के, प्रदेश के हित में आपकी इस एनर्जी का, आपके टैलेंट का उपयोग हो। मैं इस बात को जरूर देखूंगा कि आपके लिए क्या कुछ वहाँ एक वर्क स्टेशन बन सकते हैं कि जिसपे आप फील्ड से आए, अपना डेटा भी उसमें चढ़ा दिया अपने कंप्यूटर में, और आपको अगर कुछ और सोचना हो, कुछ रिसर्च करना हो, कुछ टाइम आपके पास हो, कुछ और बेहतर करने की आप तरकीबें भी आप उस पर बैठे बैठे टाइप कर सकते हैं, बैठे बैठे आप इंटरनेट और गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, आप कोई एक समस्या आपके सामने आई, दुनिया में क्या इस विषय पे चल रहा है, उसको भी आप देख करके अपने बड़े लोगों को सुझाव दे सकते हैं उसका अमल करने के लिए। आज ही मुझे कोई मिला था, वो कह रहा था कि साहब ये जो बिजली चोरी और हमारे कर्मचारियों पे जो आक्षेप लगते थे कि इसने ये बिल बढ़ा दिया फिर घटा दिया, बीच में कुछ बातचीत हो गई उपभोक्ता से, इससे उस व्यक्ति ने कहा मुझे, और बड़ा मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के, और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसने कहा कि आपने जो फोटो खींचने की जो व्यवस्था करवाई है और जो लोग भी इसका अमल कर रहे हैं, उन टीमों पे या उन कर्मचारियों पे आक्षेप होने कम हो गए, उन जिलों में कम हो गए जिन सर्कल्स ने या जिन डिविजन्स ने इस बात का अच्छे से अमल किया। क्योंकि कई बार लोग फालतू भी आक्षेप करते हैं कि भाई ये तो आपने सही बिल बनाया, सही चोरी पकड़ी, लेकिन उस आदमी के लिए आसान है आपके ऊपर आक्षेप कर देना कि साहब वो तो इतना मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए इसने इतना बिल बना दिया। ये बातें अगर कम करनी है, ये आक्षेप आपको लोग डाउट के
शंका की दृष्टि से देखें, आपको समाज शंका की दृष्टि से देखें। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, कोरोना में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, गर्मी में, बरसात में आप काम करते हैं और अंत में मिलता क्या है? या वही भाई साहब, ये जेई साहब तो आप बड़ा हमारे साथ खराब व्यवहार करते हैं, हमारे ही घर पे आके वेट डाल दिए। भाई वेट तो क्यों नहीं डालेंगे? उनको पता चला होगा कि आप यहाँ चोरी करते हो बिजली की। ऐसा कोई एक व्यक्ति हमारे पास अभी तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि साहब ये वेट तो पड़ी लेकिन मैं चोरी नहीं करता हूँ। चोरी तो किए हैं, चोरी किए हैं, उसके बाद की बातचीत में उनको दिक्कत रहती है। तो ये शंका या ये डाउट का हमें स्थान खत्म करना है। जो एक कहते हैं ना डिस्क्रिशन जो होता है, जो हमारी आपकी सरकारी व्यवस्था में एक कहते हैं कि डिस्क्रिशन जो है वही शंका का स्थान देता है और वही सारी की सारी समस्याओं की जड़ होता है। हमारी मर्जी आई तो बढ़ा लिया, हमारी मर्जी आई तो घटा दिया, यहीं से शंका शुरू होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने इस वर्कशॉप में 2 दिवसीय कार्यक्रम में थोड़ा इन बातों की भी चिंता करेंगे। समाज हमारी तरफ बड़ी आशा की नज़रों से देख रहा है, क्योंकि समाज में लोगों को रोजगार चाहिए। जैसा मैंने कहा, अभी हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आपने अभी पढ़ा होगा, तमाम मंत्रीगण, हमारे तमाम अधिकारियों के समूह अलग अलग देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बातें कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की नेम है कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी उत्तर प्रदेश को बनाएं। वो उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी तब बनेगा उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट तब आएगा मित्रों जब एनर्जी सिक्योरिटी सबको लगेगी। खास करके विदेशी निवेश जो है उनको 24 घंटे बिजली की आदत पड़ी हुई है, अनइंटरप्टेड पावर की उनको आदत पड़ी हुई है। उन्होंने कभी सपने में सोचा ही नहीं कि बिजली जा भी सकती है। ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टर जब आपके भारत में या उत्तर प्रदेश में आता है तो जो सबसे पहली उसकी उम्मीदें होती हैं, जो सबसे पहली मांग होती है उसकी, वो है बिजली। कि भाई बिजली तो हमको 24 घंटा चाहिए, उसके बिना ना हम जी सकते हैं और नहीं हमारी फैक्ट्री चल सकती है। तो ऐसे समय में जब समाज की इतनी ज़्यादा उम्मीदें हमसे हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके जैसे और लोग नौकरी मांग रहे हैं और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग धंधा लगेगा तो रोजगार मिलेगा। तो ऐसे समय में हमारी आपकी चुनौती मित्रों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को तुरंत आजकल समाधान चाहिए होता है। आईटी का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। जैसे ही बिजली गई, आप मानोगे नहीं, आपके पास तो शायद आपके पास फ़ोन नहीं उठाने की शायद कोई सुविधा होगी, मुझे नहीं मालूम। उठाते हैं कि नहीं? आप लोग उठाते हैं फ़ोन? उठाते हैं? लोग तो यही कहते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो लेकिन आपको तो मान लीजिए कि नहीं उठाने की सुविधा है, मंत्री को नहीं है सुविधा। हो अगर मंत्री नहीं उठाएगा फोन तो फिर अगले दिन न्यूज़पेपर का विषय बनेगा, अगले दिन यहाँ का विषय बनेगा, वहाँ का विषय बनेगा। तो हमें तो उठाना पड़ता है भाई। और बिजली जाने की फरियादें आती हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ बनाना होगा। 24/7 पावर जिसको कहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर जो जिसको कहते हैं, उस दिशा में हमें राज्य को ले जाना है। समाज उसकी उम्मीद रख करके बैठा हुआ है और हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अगर हम अपनी डेली के घाटे को अगर पूरा कर ले तो हमारा 24/7 का जो सपना है वो आसानी से पूरा हो सकता है। मात्र इतना करना है कि जितनी बिजली गई उतने का पैसा, उतने का जो है वो बकरा जो है वापस विभाग को मिलना चाहिए। इतना सिंपल सी गणित है और कोई गणित इसमें है ही नहीं। जितने की बिजली गई उतने का पैसा जोड़ के मिलना चाहिए। सामान बिका है तो सामान का पैसा मिलना चाहिए। इतना आप अगर सुनिश्चित कर लें। देखिए 1-2 चीज़ें और मैं आप सभी मित्रों से व्यक्तिगत, मैं मंत्री के रूप में नहीं, आप यूँ मान लीजिए कि आपके एक भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में मैं आप सबसे एक संकल्प चाहता हूँ दिलवाना। वो ये कि देखिए हमारी आपकी लापरवाही के कारण, या हमारी जैसे आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो, आपके क्षेत्र में कहीं कोई तार लटका हुआ है और वो खतरनाक स्थिति में लटका हुआ है कि किसी की जान जा सकती है, वहाँ आपको रुकना चाहिए, उस तार की चिंता करनी चाहिए, उस तार को ठीक कराना चाहिए और तभी आगे मित्रों बढ़ना चाहिए। क्योंकि आए दिन मैं जैसे देख रहा हूँ
आए दिन अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो, तो क्या आपका मानवीय धर्म नहीं है कि आप रुक करके उसकी थोड़ी संभाल कर दें? उसी तरह से जहां आपकी ड्यूटी है और जहां आपका मानवीय धर्म भी है कि भाई ये तार अगर इसी तरह से लटका रहा तो 10 मिनट के बाद कोई गाड़ी आएगी, कोई बच्चा आएगा, कोई अंधा व्यक्ति आएगा, इस तार से सटेगा, उसकी जान चली जाएगी। ये काम आपको हमेशा अपनी प्राथमिकता में रख, बाकी काम हो या ना हो, मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा आदेश है कि इसकी आप जरूर चिंता करो। कहीं भी अगर इस तरह से कहीं भी इस तरह से जोखिमी आपको ये दिख रहा हो। दूसरा, मैं ये चाहूँगा आप इस सभागार से कल जब निकलें तो ये संकल्प लेकर के निकलें कि आपकी देखरेख में अपने किसी विद्युत कर्मचारी की जान अब नहीं जाने देंगे। उसको 2 काम करिए, एक तो आपकी जो सुरक्षा की जो किट होती है वो उसको कंपलसरी करिए। कई लोग खुद स्मार्ट बन करके नहीं हम तो चढ़ जाते हैं, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे करके चढ़ जाते हैं और पता चला कि 10 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लाइन चल पड़ी और एक्सीडेंट हो गया। इसको हमें आपको मिलकर के आप चाहें तो इसको निवारण इसका हम कर सकते हैं मित्रों। तो ये संकल्प लेकर के कि आपकी देखरेख में आपका ही कोई भाई, आपका ही कोई असिस्टेंट अपनी जान न गंवावे, जीरो कर दीजिए। ऐसी एक्सीडेंटल जो डेथ्स होती हैं उनको जीरो करने की आप व्यवस्था को आप यहाँ संकल्प। अच्छा, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने कई बार पूछा कि भाई ऐसा होता कैसे? तो एक तो ये कि भाई वहाँ आप यहाँ चढ़े हैं, वहाँ चालू हो गया। पता चला कि किसी ने हमको यहाँ तक कहा कि साहब शट डाउन इसका लेते हैं, चढ़ जाते हैं इस पे, इसलिए भी ऐसा होता है। या वहाँ से बिना पूछे बिना बताए वहाँ से सब स्टेशन से लाइन चालू कर दी जाती है। अब इतना कम्युनिकेशन तो हो सकता है, आजकल व्हाट्सएप है, फोन है कि हाँ भैया फलाना चढ़े थे इस खंबे नंबर पे, इस खंबे से उतर चुके हैं, ये हमारे साथ हैं, नीचे हैं, अब आप चालू कर। इतना तो कंपल्सरी, इतना आप क्यों नहीं आप वेरीफाई कर सकते हो? ये हमारी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ ऐसी तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं, जो बहुत हमारे छोटे से ध्यान देने से हमारा सुधार हो सकता है और उसी से समाज में हमारी आपकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। हमारी आपकी कितनी ज़्यादा बदनामी होती है इससे। किसी का बैल मर गया, किसी की गाय लिपट के मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बच्ची मर गई, ऐसे हमारी छोटी मोटी लापरवाहियों से ये स्वीकार्य नहीं है मित्रों। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप सब जो आपकी बाकी बातें हैं, यहाँ जो मांगों की बात की गई, हमने बड़े डिटेल में पहले भी सुना, चर्चा हुई है। माननीय सतनाम जी जैसा कह रहे थे, मैं तो चाहूँगा कि उनकी मूछ जो है वो टाइट ही ना हो बल्कि काली हो जाए सफ़ेद से। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शुरू में ही मिलकर के मेरा बहुत हौसला बढ़ाया था कि सारा ऊर्जा परिवार आपके साथ है और मैं देख भी रहा हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है हमारे साथ है। इसी ऊर्जा आपके ही बल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हम आपके ही बल पे हम कह पाते हैं कि हाँ हम 24/7 पावर दे पाएंगे। ये कोई मेरा काम नहीं है या मेरे बस का है, कि आप जब करोगे तब हो पाएगा 24/7 या अनइंटरप्टेड पावर। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत आपके कामों में बहुत बहुत शुभकामना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ऊर्जा में आज शायद ये पहला ही सम्मेलन है 8 महीने से मैं मंत्री बनने के बाद, पहला ही इस तरह का इतना बड़ा। बीच में भी जीवी पटेल जी हमको मिलते थे और कहते थे कि साहब आ जाइए एक दिन, कुछ बीच में भी एक कार्यक्रम था तो मैंने कहा था कि नहीं थोड़ा काम आप लोग करिए, हम भी कर लें थोड़ा काम, फिर चलेंगे, फिर बात करने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए तब तो बात करेंगे ना। एक और आप लोगों को शाबाशी देनी है, हमारा जो विद्युत समाधान सप्ताह मनाया गया उसमें आप सब ने जो काम दिखाया, एक सप्ताह के अंदर मित्रों 1,73,000 कंप्लेंट्स आपने रजिस्टर किया। मैं तो कहता हूँ रजिस्टर करना ही बड़ी हिम्मत का काम है, नहीं तो आप चाहते तो नहीं रजिस्टर करते। लोग आते और कह के चले जाते, आपने रजिस्टर में नहीं लिखा होता तो भी काम आप चला लेते, हम कहाँ देखने जाते। लेकिन आपने ईमानदारी पूर्वक, मैंने स्वयं भी देखा, हमारे राज्य मंत्री भी जी भी कई जिलों में उन्होंने दौरा किया और सबने प्रत्यक्ष देखा कि आपने कितनी ईमानदारी से अपनी ही कमियों को, मीटर नहीं बदला गया है, लोड जो है कम करने की इनकी गुजारिश है, इनका निवेदन है लेकिन नहीं हो पाया है, ये सारी बातें लिखी और उसमें से लगभग 90% शिकायतों का आपने
उसी एक सप्ताह के अंदर आपने निस्तारण भी कर दिया। तो ये एक बहुत ही मैंने ये दिखाता है कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, चाहो तो सब कुछ संभव है। ये आपने करके दिखाया है। आप सब इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी टैलेंट के साथ आप अपने प्रदेश का के ऊर्जा विभाग का नाम रोशन करोगे। और जब उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा, उत्तर प्रदेश जब ऊर्जा में सिक्योर बनेगा तो पूरा देश, क्योंकि देश का 5वां हिस्सा अपना उत्तर प्रदेश, पूरा विश्व में एनर्जी सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि मैं तो कहता हूँ कई बार कि पूरे विश्व की 25वीं 30वीं हिस्से की हम आबादी है भाई उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ भी एनर्जी सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। हमें नए सोर्सेज भी, नवीनतम सोर्सेज भी हमें खोजने हैं, उनका उपयोग भी करना है। कई शहरों को हमने सोलर सिटी बनाने का हमने ठाना हुआ है। ये सारे कार्यक्रम आपकी ही ऊर्जा के भरोसे, आपके ही टैलेंट के भरोसे हमें आगे ले जाने हैं। आप सबको इस 2 दिवसीय हीरक जयंती समारोह की बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने हमें याद किया और हमारा स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।